नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रजित क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी, पार्टनरशिप एंड प्राइवेट कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या डिफरेंस होता है तीनों के बीच में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों के बारे में, एलएलपी, पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले उसका टॉपिक रहता है एप्लीकेशन, एप्लीकेबल डेजिग्नेशन, कौन सा कायदा उसके ऊपर लागू पड़ता है। तो एलएलपी की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 उसके ऊपर लागू पड़ता है। जबकि पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। जबकि प्राइवेट कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। तो एलएलपी के अंदर द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर जाके आपको रजिस्ट्रार के पास एलएलपी रजिस्टर करवानी होगी। जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो इट्स ऑप्शनल, अगर आप करवाना चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सेम मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिशन, किस तरह से उसका कॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे कितने बंदे होंगे, तो मिनिमम पार्टनर्स मस्ट बी टू एलएलपी के अंदर, एंड नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर कोई नहीं है। पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम पार्टनर्स आर टू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द बैंकिंग इज 10 एंड अदर बिजनेस इज 20। यानी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है तो 10% मिनिमम है, जबकि अदर बिजनेस के लिए 20% है मैक्सिमम। प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड शुड बी मैक्सिमम शुड नॉट बी एक्सीड 50। 50 से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड में नहीं हो सकते, लेकिन मिनिमम 2 होते हैं। नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, किस तरह से उसका बॉडी कॉर्पोरेट होता है। सो एलएलपी के अंदर जो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट लीगल पर्सनालिटी एंड कैपेबल ऑफ द शूइंग एंड बीइंग शूड। यानी एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो किसी के बंदे के ऊपर वो लीगली एक्शन ले सकता है, या अदर कोई पर्सन यानी बाहर का कोई भी बंदा उसके ऊपर कोई भी शू कर सकता है, नहीं दावा कर सकता है। ठीक है, एलएलपी के बारे में। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, द फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस अलग से नहीं होता, एंड इट इज नॉट द बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट एंटिटी, एक कंपनी में भी सेम एलएलपी जैसा होता है, एंड कैपेसिटी टू शू एंड बीइंग शूड, तो दोनों का कंसर्न यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज, किस तरह से उसको रजिस्टर किया जाएगा। सो नेम, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये 4 चीज आप मेंशन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जबकि पार्टनरशिप एप्लीकेशन टू बी रजिस्टर्ड ऑफ द फॉर्म, एक एप्लीकेशन बना के आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो, विच इज नॉट मैंडेटरी। और प्राइवेट लिमिटेड के नेम, डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये 4 चीज अगर लेके जाओगे तब आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो पाएगा। नेम की बात करें तो किस तरह से नाम होता है। एलएलपी की बात करें तो लास्ट वर्ड ऑफ द एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी लिखना जरूरी है या पूरा नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पीछे लिखना कंपल्सरी है। पार्टनरशिप की बात करें तो अंडर द वर्ड रजिस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ द नेम इज इज रजिस्टर्ड है तो सिर्फ रजिस्टर लिखना कंपल्सरी है, बाकी कुछ लिखना कंपल्सरी नहीं है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपल्सरी। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तेरे डायरेक्टर्स के नंबर ऑफ मिनिमम कितने होंगे। सो एलएलपी के अंदर 2 पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड 1 बीइंग एन इंडियन, उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। पार्टनर्स की बात करते हैं उसके अंदर कोई डायरेक्टर्स होता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे होता ही नहीं। जबकि प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, वो डिड नॉट बी इंडियन, जरूरी नहीं है कि उसमें से एक या 2 इंडियन होना कंपल्सरी। नेक्स्ट, लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी रहती है। तो लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, उनका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका उतना लायबिलिटी रहती है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फॉर्म, और अनलिमिटेड लायबिलिटीज रहती है, सबके साथ में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेपरेटली इंडिविजुअली भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑन द शेयर होल्डिंग, जितने शेयर आपके पास है उतनी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न्स, आपको एनुअल रिटर्न्स किस तरह से फाइल करना होगा। सो एलएलपी के अंदर एनुअल रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं कंपल्सरी है। पार्टनरशिप के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर भी एनुअल रिपोर्ट्स रिटर्न पे यानी दिखाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी। नेक्स्ट, कन्वर्जन, आप अगर किसी एक पार्ट में से दूसरे में कन्वर्ट करना चाहो तो
So there are then provisions for the conversions of any of the form of business into LLP. कोई भी बिजनेस को आप LLP में कन्वर्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो नो प्रोविजंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू एनी अदर फॉर्म। कोई प्रोविजन नहीं है, आप कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। जबकि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है सिर्फ LLP को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन टू LLP इज अलाउड, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। तो ये कन्वर्जन का रूल था। उसके बाद कैपिटल की बात करते हैं तो LLP के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। पार्टनरशिप के अंदर भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी शेल रिस्पेक्टिवली टू बी 1 लाख रुपी एंड 5 लाख रुपी। यानी प्राइवेट कंपनी है तो 1 लाख, पब्लिक कंपनी है तो 5 लाख मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जबकि LLP और पार्टनरशिप में कोई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, फॉरेनर्स। तो LLP कैन बिकम अ पार्टनर, यानी LLP के अंदर कोई भी फॉरेनर्स वहां पे आ सकते हैं और उसका पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप कैन नॉट बी ए फॉर्म, वो फॉर्म नहीं बना सकते, जबकि प्राइवेट में वो शेयर होल्डर बन सकते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट। ऑडिट में क्या रूल के लिए है? ऑडिट के अंदर LLP की बात करें तो रिक्वायर्ड ओनली टू कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 25 lakhs एंड एनुअल टर्नओवर 49 lakhs। 25 लाख से ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है कोई पार्टनर का, या फिर 50 लाख से ज्यादा यानी 49 lakhs तक अगर उसका एनुअल टर्नओवर है तो ऑडिट करना कंपल्सरी, रिक्वायर्ड जरूरी है। पार्टनरशिप के अंदर कोई जरूरी नहीं है ऑडिट करना, जबकि प्राइवेट में कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट, द डिसॉल्यूशन। किस तरह से डिसॉल्व होगा? LLP इज अ वॉलेंट्री एंड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अगर चाहे, यदि और कोर्ट चाहे तो कर सकते हैं, या फिर वॉलेंट्री भी हो सकता है। पार्टनरशिप की बात करें तो बाय एग्रीमेंट ऑन सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोर्ट ऑर्डर करती है या फिर किसी के डेथ या रिटायरमेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप वैसे ही डिसॉल्व हो जाएगी। और प्राइवेट कंपनी में वॉलेंट्री होता है और बाय ट्रिब्यूनल आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनर ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। किस तरह से आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे? सो अंडर द सेक्शन 334(1) अकाउंट्स कैन बी कैप्ड ऑन कैश और एक्रूअल बेसिस। किसी भी तरह से आप LLP में अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। जबकि मैंडेटरी है कंपनी के अंदर एक्रूअल बेसिस पे ही अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ चार्ज। किस तरह से आप फाइल करोगे? सो फाइलिंग ऑफ चार्ज के लिए इट्स अ मैर इंटीमेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। आपको सिर्फ इंटीमेशन देना है कंपनी रजिस्ट्रार को कि हमने इस तरह से रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। पार्टनरशिप में कोई प्रोविजन नहीं है, और कंपनी के अंदर बात करें तो रजिस्टर ऑफ द चार्ज इज मैंडेटरी, वो कंपल्सरी होता है। तो ये बात की हमने तीनों का मेजर डिफरेंस जो होता है टॉपिक। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।